हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग सभी को अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर लाइव प्लेटफॉर्म में। तो दोस्तों, इस क्लास में हम बताने वाले हैं मैथ का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक स्क्वायर, जिसे हिंदी में बोलते हैं वर्ग। तो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि 1 से 1000 तक की संख्या का वर्ग हम लोग कैसे निकालेंगे मात्र 2 सेकेंड के अंदर। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला टाइप से। तो पहला टाइप क्या है? तो पहला टाइप कहती है जिस किसी संख्या के लास्ट में 0 हो, यानी किसी भी संख्या जिसका लास्ट संख्या यानी कि जिसका लास्ट यूनिट जो है, लास्ट इकाई अंक जो है वो कितना है, 0 है, उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो इसका स्क्वायर निकालने के लिए बहुत इजी तरीका है। यदि 10 का स्क्वायर निकालना है तो 0 को 2 बार लिखेंगे, 1 का 1 स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे 100 इसका सही स्क्वायर निकल कर आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से 20 का स्क्वायर कितना होगा, तो 2 बार 0 लिखेंगे और 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 400 निकल कर आ जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार से जब 30 का स्क्वायर निकालेंगे, तो 30 का स्क्वायर जब निकालेंगे तो इसका 0 2 बार लिखेंगे और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो 900 इसका सही स्क्वायर निकल कर आ जाता है। इसी प्रकार से जब हम लोग 50 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 बार 0 लिख देंगे और 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है, तो 25 हो जाता है, तो इसका सही का स्क्वायर निकल कर आ गया। ठीक उसी प्रकार से हम लोग 70 का स्क्वायर निकालेंगे तो किस प्रकार से इसका स्क्वायर निकालेंगे, तो 2 बार 0 लिख देंगे और 7 का स्क्वायर कितना होती है, 49 होती है, तो 4900 इसका सही आंसर निकल कर आ जाएगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं टाइप 2 के ओर। तो टाइप 2 में हम लोग को क्या बताता है, तो टाइप 2 बताता है कि किसी भी संख्या जिसका इकाई अंक 5 हो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो किसी भी संख्या जिसका इकाई अंक 5 हो उसका स्क्वायर हम लोग बहुत इजी से निकालते हैं। जैसे कि 15 हो गया, 15 का स्क्वायर निकालना है तो सबसे पहले ये इसको मानते हैं और इसको मानते हैं, यानी कि 2 संख्या है तो जो लास्ट यूनिट लास्ट इकाई अंक जो से कितना है, 5 है, तो सबसे पहले 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 होती है। और 1 के बाद कौन सी संख्या आती है, तो 1 के बाद तो बहुत संख्या आती है, 2 आती है, 3 आती है, 4 आती है, इसी तरह आते रहती है। लेकिन वो संख्या को लेना है जो इसका जस्ट बगल में आती है। तो एक के बाद जो संख्या आती है सो 2 है, तो 2 से गुना करते हैं। तो 2 से जब गुना करते हैं तो 2 1 2 करेंगे तो 225 इसका सही स्क्वायर निकल कर आ जाती है। ठीक उसी प्रकार से जब हम लोग 25 का स्क्वायर करते हैं तो किस प्रकार से आती है, तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर करेंगे, सबसे पहले 25 25 हो जाएगा, 2 के बाद 3 आता है तो 3 गुना 2 करेंगे यानी 6 आ जाएगा, तो 625 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जब हम लोग 35 का स्क्वायर निकालेंगे तो सबसे पहले 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, 3 के बाद कौन सी संख्या आती है, तो 4 आती है, तो 4 से गुना करेंगे तो 4 तिया 12 हो जाएगा, यानी कि 1225 इसका स्क्वायर जो से करेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आगे की ओर बढ़ते हैं, जैसे कि मान लीजिए 35 हो गया, तो 35 का स्क्वायर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो 35 का स्क्वायर निकालेंगे तो सबसे पहले 5 का स्क्वायर निकालेंगे तो 5 25 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 3 के बाद कौन सी संख्या आती है, तो 4 आती है, 4 से गुना करेंगे तो यहाँ 1225 इसका सही आंसर निकल कर आ जाएगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं कि यदि 45 को 35 को तो निकाल दिया, यदि 45 को निकालना है तो किस प्रकार से निकालेंगे। तो यदि 45 को निकालना है तो उसमें भी कुछ नहीं करना, बस यही नियम लगाना है कि 5 का स्क्वायर 25 कर देना है, 4 के बाद कौन सी संख्या आती है, 5 आती है, 5 से गुना कर देना है तो 20 इसका सही स्क्वायर निकल कर आ जाता है। अगला हम लोग देखते हैं कि 55। तो 55 का स्क्वायर हम लोग कैसे निकालेंगे, तो बिल्कुल ईजी तरीका से निकालेंगे। 5 का स्क्वायर करेंगे 25 कर देंगे, 5 के बाद 6 आती है तो 6 25 30 हो गया, तो 325 इसका स्क्वायर जो से हो जाती है। अगला हम लोग निकालते हैं 65। तो 65 का स्क्वायर हम लोग कैसे निकालेंगे, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 6 के बाद 7 आती है तो 7 6 42 हो जाएगा, यानी कि 4225 इसका सही स्क्वायर निकल कर आ जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं टाइप 3 की ओर। तो टाइप 3 में क्या बताती है, तो टाइप 3 में बताती है किसी भी संख्या जो 2 अंक की हो,
यानी 2 अंक का किसी भी संख्या का स्क्वायर हम लोग मात्र 2 सेकंड के अंदर में कैसे निकालेंगे, तो चलिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यदि हम लोग 23 का स्क्वायर निकालना है, 2 अंक की संख्या है, तो क्या करेंगे। तो ये तो सब लोग का याद होता है कि 23 का स्क्वायर जो होती है 529 होती है, लेकिन हम लोग 23 तक तो सभी को याद रहता है। 30 के बाद यदि निकालना रहेगा तो उस समय क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना है। जैसे कि 23 का स्क्वायर जानते हैं सब लोग की 529 होती है। क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में यहाँ ये करना है कि सबसे पहले इधर से चलना है। 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 लिख देंगे। और इसमें से एक कंडीशन बनता है कि 1 स्टेप 1 डिजिट। क्या बनता है, 1 स्टेप 1 डिजिट, यानी कि एक स्टेप में आप एक ही संख्या को लिख सकते हैं। एक स्टेप में आप एक ही संख्या को लिख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में क्या करते हैं। सेकंड स्टेप में कुछ भी नहीं करते हैं, जो दिया रहता है उसको मल्टीपल कर देते हैं, साथ में जो स्क्वायर में रहता है उसको भी मल्टीपल कर देते हैं। तो 2 गुना 3 गुना और 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगी, यानी कि 3 दूना 6, 6 दूना 12 हो जाएगी। तो वहाँ लिखेंगे कितना, 12। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर निकाल रहे हैं तो यहाँ पे 12 नहीं लिखेंगे, 1 स्टेप में 1 डिजिट लिखेंगे। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, हाथ में कितना रह गया, 1 रह गया। अब हम लोग थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, थर्ड स्टेप में कुछ नहीं करते हैं। 2 का स्क्वायर यहाँ दिया हुआ है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, नहीं 4 नहीं लिखेंगे, क्योंकि एक हम लोग का हाथ में बचा हुआ है। तो एक कैरी ले जाएंगे तो 4 और 1 करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो 529 इसका एग्जैक्ट स्क्वायर निकल कर आ जाता है। ठीक उसी प्रकार से जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ते हैं 26 का स्क्वायर निकालना है तो किस प्रकार से निकालेंगे। तो जैसे कि अभी बताएं 1 स्टेप 1 डिजिट, तो 26 का स्क्वायर निकालेंगे। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। तो हाथ में कितना रह गया, 3 रह गया। तो अब 3 को इसको क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। तो 6 दूना 12 हो गया, और 12 को फिर मल्टीपल करेंगे किससे, 2 से, क्योंकि स्क्वायर में 2 दिया गया है। तो 2 से गुना करेंगे तो 24 हो जाएगा। 24 और 3 जो से हाथ में था तो 27 हो जाएगा। अब हम लोग का हाथ में कितना रह गया, 2 रह गया। अब देखते हैं 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 और 2 ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा, यानी कि 676 इसका क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट स्क्वायर निकल कर आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, मतलब अगला कुछ डिजिट लेते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि 32 का स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो 32 का स्क्वायर 2 दूना 4 हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 स्टेप 1 डिजिट आप करेंगे, 3 दूना 6 करेंगे, 6 दूना 12 करेंगे। तो यहाँ कितना लिखेंगे, 12 का 2 लिखेंगे, हाथ में कितना रह गया, 1 रह गया। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 हो जाएगा तो एक जोड़ देंगे कैरी वाला, तो यहाँ पे हो जाएगा 1024 हो जाएगा। तो 32 का स्क्वायर कितना हो जाती है, 124 हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से अब हम लोग 82 का स्क्वायर निकालेंगे। तो 82 का स्क्वायर हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया। और इसको जब क्या करेंगे, आपस में मल्टीपल करते हैं। तो 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 का 2 लिखेंगे, हाथ में कितना रह गया, 3 रह गया। तो 8 का स्क्वायर कितना, तो 64 होता है, और हाथ में यहाँ पे कितना रह गया था, 32। तो 64 और 3 कितना होती है, 67। तो इसका स्क्वायर जो निकल कर आ जाएगी सो कितना निकल कर आ जाएगी, यानी कि 6724 इसका स्क्वायर निकल कर आ जाएगी। अब आगे हम लोग देखते हैं टाइप नंबर 4 की ओर देखते हैं। तो टाइप नंबर 4 में हम लोग क्या देखते हैं कि कोई भी संख्या जो 3 अंक का है, यानी कि 3 अंक की संख्या का वर्ग हम लोग कैसे निकालेंगे, मात्र 2 सेकंड में। 3 अंक की संख्या का वर्ग, 3 अंक की संख्या का वर्ग हम लोग कैसे निकालेंगे, मात्र 2 सेकंड में। तो यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। 3 अंक, मान लो सबसे पहले 203 मान लेते हैं। 3 अंक की संख्या का स्क्वायर निकालना, लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पे क्या रखना, ध्यान रखना, 1 स्टेप 2 डिजिट, 1 स्टेप 2 डिजिट, यानी कि एक स्टेप में 2 अंक लिखते हैं। एक स्टेप में 2 अंक लिखते हैं, ना कि 1 अंक लिखते हैं। 1 स्टेप 2 डिजिट, यानी कि एक स्टेप में 2 अंक लिखते हैं। जैसे कि आपको निकालना है 203 का स्क्वायर,
तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर किस प्रकार से निकालते हैं, तो इसको और इसको एक एक मानते हैं, यानी कि लास्ट वाला इसको एक मान लिए 0 3 को, और इसको 2 को एक मान लिए। तो यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं, जब 0 और 3 यानी कि इसको 0 3 नहीं बोल सकते हैं, 3 बोलेंगे, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो एक स्टेप कंप्लीट हो गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 0 9। अब फिर करेंगे इसका 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। तो एक स्टेप में 2 डिजिट लिखना पड़ता है ना। अब हम लोग देखते हैं, इसका तो निकल गया। अब हम लोग जो यहाँ पे दिया रहता है, पहला स्क्वायर कर लिए कि पहला स्क्वायर तो कर लिए ना, कि 3 का स्क्वायर कर लिए तो 9 आ गया, 2 का स्क्वायर कर लिए तो 4 आ गया। 2 प्रकार से यहाँ पे लिखा गया। अब क्या करते हैं, इसको हम लोग आपस में क्या करते हैं, जैसे कि 203 का स्क्वायर निकाल रहे थे, तो उसको हम लोग अब आपस में क्या करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या करते हैं। सो ये क्या करता है, आपस में सो क्या करना है, जैसे कि 2 हो गया ना, ये क्या हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ पे 2 कर देते हैं, ये जो से 2 कर देते हैं, 2 गुना 2, यहाँ पे तो 2 रह गया, और यहाँ पे क्या हो गया, 2 जो स्क्वायर है उसी को मल्टीपल करना है, उसको क्या करना है, मल्टीपल करना है। तो किस प्रकार से करना है, तो यहाँ पे इस प्रकार से करना है, जैसे कि 3, यहाँ पे क्या करना है, 3, तो 3 गुना 2, 3 दूना 6 हो जाएगा, और 6 दूना कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 4 12 9 इसका करेक्ट, 4 12 109 इसका सही आंसर निकल कर आ जाएगा। यानी कि इसका स्क्वायर जो निकल कर आएगा वो कितना आएगा कि 4 12 0 9 इसका स्क्वायर निकल कर आ जाएगा। जैसे कि आप लोग का नहीं समझ में आया होगा तो बताते हैं, दूसरा अंक लेके बताते हैं। जैसे कि 405 का स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालना है, तो कुछ नहीं करना है। सबसे पहले 5 जो है इसको 1 मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं। 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 16 होगा। तो ये बिल्कुल आ गया, 16 आ गया। अब हम लोग बढ़ते हैं थर्ड स्टेप में क्या है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा। तो बिल्कुल ठीक है। अब हम लोग बीच वाला को क्या करते हैं, डायरेक्ट मल्टीपल कर देते हैं। 4 इंटू 5 इंटू स्क्वायर कितना दिया, 2 दिया गया, इसको मल्टीपल कर देंगे तो 5 चौके 20 और 20 दूना 40। तो इसका आंसर जो स्क्वायर जो निकल कर आएगा सो 16 40 25 निकल कर इसका सही स्क्वायर है। तो 16 40 25 जो है तो इसका सही स्क्वायर बन जाता है। ठीक, अगला डिजिट को हम लोग लेके प्रैक्टिस करते हैं कि यदि 504 का स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, पहला डिजिट यहाँ पहला क्या है, 5 है, 5 25 हो गया। और सेकंड डिजिट क्या, सेकंड में क्या है, तो 5 चौके 20 20 दूना 40। और थर्ड में क्या करते हैं, 4 का स्क्वायर करते हैं तो 25 25 40 16, 25 40 16 जो है इसका सही स्क्वायर निकल कर आ गया। ठीक इसी प्रकार से अब हम लोग देखते हैं 309, क्या देखते हैं, 309 का स्क्वायर हम लोग कैसे निकालेंगे। तो कुछ नहीं करना, पहला स्टेप में 3 का स्क्वायर 9 यानी कि 0 9 लिखेंगे। फिर यहाँ पे क्या करना, 9 तिया 27 और 27 दूना 54 हो जाएगा। 9 तिया 27 27 दूना 54, और 9 का स्क्वायर कितना होती है, 81 होती है। तो इसका जो निकल कर जो आएगा सो कितना स्क्वायर निकल कर सही जो आया सो 9 54 यानी कि 9 54 81 इसका सही निकल कर आ गया। तो इस प्रकार से हम लोग स्क्वायर को सीखते हैं। एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं कि यदि 212 का स्क्वायर निकालना है तो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो इसका स्क्वायर निकालेंगे, इसको तो 1 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं स्टेप बाय स्टेप, 3 स्टेप होता है, 3 स्टेप ले लेते हैं। तो 12 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना होता है, 144 होता है। लेकिन इसमें क्या बताएं कि 3 अंक की संख्या वाला में क्या करते हैं कि एक स्टेप में 2 डिजिट लिखना पड़ता है, और 2 अंक की संख्या वाला में क्या करना पड़ता है, एक स्टेप में 1 ही डिजिट लिखना पड़ता था। तो यहाँ 44 हो गया, तो हाथ में कितना रह गया, 1 रह गया। तो अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पे 44 लिख दिए,
हाथ में कितना रह गया, 1 रह गया। अब हम लोग बढ़ते हैं सेकंड में। तो सेकंड में क्या करते थे और फर्स्ट में क्या करते थे? तो सेकंड में हम लोग करते थे इसको आपस में मल्टीपल करके इसको भी मल्टीपल करते थे। तो 12 दूना कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और 24 दूना कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 48 और एक पैंचा है, तो 48 और 1 करेंगे तो 49 हो जाएगा। तो 49 हो जाएगा। तो एक स्टेप यानी कि 1 स्टेप में हम लोग 2 अंक लिख सकते हैं, तो बिल्कुल 49 लिख दिए। अब हम लोग देखते हैं 2 का स्क्वायर कितना होती है, 4 होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो निकल कर आएगा सो 4 49 44 निकल कर इसका स्क्वायर आएगा। यानी कि जब 3 अंक जब आने लगेगी, 3 अंक की संख्या जब आने की मुसीबत में हो जाएगी, तब वहाँ पे क्या करने लगेंगे हम लोग, कैरी ले लेना पड़ेगा, यानी कि पैंचा रखना पड़ेगा, कैरी ले लेना पड़ेगा। यानी कि हम लोग 1 स्टेप में हम लोग 1 स्टेप में क्या करते हैं, दो डिजिट को हम लोग लिख सकते हैं। तो यदि आप लोग को समझ नहीं आया होगा तो एक बार फिर बता देते हैं कि 212 के स्क्वायर कैसे निकालें हैं। तो क्या करना है, 212 का स्क्वायर निकालना है। हम लोग डिजिट में ले लेते हैं, सबसे पहले स्टेप ले लेते हैं कि 212 का स्क्वायर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो 1 स्टेप, 2 स्टेप और ये हो गया तीसरा, 1 2 3। यानी कि पहला में सबसे पहले क्या करना है, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आता है। तो 44 का 44 लिखेंगे। हाथ में कितना रह गया, 1 रह गया। क्यों रह गया, क्योंकि 3 अंक नहीं लिख सकते हैं। हम पहले बताए हैं कि 1 स्टेप 2 डिजिट, यानी कि 1 स्टेप में दो डिजिट लिख सकते हैं। अब हम लोग इसको क्या करते थे, आपस में मल्टीपल करते थे, और फिर स्क्वायर से जो होता था उसको भी मल्टीपल करते थे। तो 12 दूना 24 हो गया, और 24 दूना 48 हो गया। तो 48 और 1 पैंचा हो गया, तो 49 हो गया। यानी कि 2 डिजिट हम लोग बिल्कुल लिख दिए, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो गया। तो इसका स्क्वायर जो निकल के आया सो 4 49 44 निकल कर आया। तो इस प्रकार से इसका सही स्क्वायर निकल कर आ गया। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।